आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। छह माह से दौड़ रहे सुरेश ने न्याय न मिलने पर की आत्महत्या। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कड़े निर्देश दे रहे हैं, लेकिन मातहतों की स्थिति ऐसी है कि कागजों में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में हाहाकार की स्थिति है। यहाँ पर जीते जी न्याय न मिलने की उम्मीद कम दिखती है और मरने के बाद फौरी तौर पर न्याय मिल जा रहा है। इसका प्रभावी उदाहरण आज बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के बास गांव के खलवा टोला निवासी सुरेश साहनी के मामले में देखने को मिला, जिसमें लगातार 6 माह से थाने का चक्कर लगाने के बाद न्याय नहीं मिला और आज थाने से लौटकर आत्महत्या करने के बाद सुरेश साहनी को प्रशासनिक अमले द्वारा त्वरित न्याय दिलाने का काम कर दिखाया है। इस आत्महत्या के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या जान देकर ही न्याय पाया जाएगा? अगर ऐसा है तो वह न्याय और वह व्यवस्था किस काम का? उल्लेखनीय है कि स्थिति तहसील के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के बास गांव के खलवा टोला निवासी सुरेश साहनी पुत्र धुरी साहनी किसी से ज़मीन लिया था और ग्रामीणों के अनुसार वह अपनी ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए पिछले कई महीनों से बिशुनपुरा थाने का चक्कर लगा रहा था, लेकिन उस गरीब की कोई नहीं सुना और न्याय पाने की आस में वह लगातार दौड़ता रहा। आज भी वह न्याय की उम्मीद में बिशुनपुरा थाने में गया था और पुलिसकर्मियों के मौजूदगी में उसने फिर अपनी फरियादी दोहराई, लेकिन आज भी उसे निराशा ही हाथ लगी और सबके सामने थाने में कहकर निकला कि अब वह जा रहा है आत्महत्या करने, क्योंकि उसे अब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और घर आकर उसने आत्महत्या कर लिया। सुरेश ने आत्महत्या की खबर मिलते ही पूरे प्रशासनिक अमला हिल गया और देखते ही देखते सभी मृतक के घर पर पहुंच गए और काफ़ी अरसों से चल रहे विवाद का निस्तारण कराते हुए सुरेश का मड़ैया उसके ज़मीन पर रखवा कर उसे कब्जा दिलवाया। सवाल यह उठता है कि इतनी तत्पर जिम्मेदार लोगों ने पहले क्यों नहीं दिखाया? अगर यह पहले दिखाया होता तो सुरेश आत्महत्या को मजबूर नहीं होता। यह मसला सुरेश का ही नहीं बल्कि तहसील क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का है, जो न्याय पाने के लिए लगातार थाने और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग अपने आप में ही मस्त हैं। उन्हें इन फरियादियों के पल पल दम तोड़ती उम्मीदों से कोई सरोकार नहीं। तभी तो फरियादियों की भारी भीड़ अभी भी त्वरित न्याय पाने की उम्मीद में भटक रही है।